आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान में बहने वाली नदियों की प्रकृति, दिशा, प्रवाह प्रणाली के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दूसरा, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तीसरा, आंतरिक प्रवाह प्रणाली। पहला आता बंगाल की खाड़ी या पूर्वी सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसमें चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के दक्षिण पूर्व में बहती है। ये क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भाग है, 80 सेंटीमीटर से अधिक है। ये पथरीली पेटे में होकर बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, चंबल, मासी, बांडी, बेड़च आदि है। इसमें आता है चंबल नदी। ये एमपी में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल 616 मीटर में जनापाव मऊ नामक स्थान से निकलती है। इसको कामधेनु के साथ साथ प्राचीन समय में चरणवर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी अपने उद्गम स्थल से 325 किलोमीटर की दूरी तक एक लंबे, सकरे एवं तीव्र गर्त में होकर बहती है। उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहकर एमपी के भिंड व मुरैना जिलों में बहती हुई चौरासीगढ़ के समीप आती है। यहाँ पर ये 884 मीटर की ऊंचाई से 50 मीटर की तक गिरती है। ये नदी चौरासीगढ़ से कोटा तक 113 किलोमीटर लंबी एक गॉर्ज में बहती हुई आती है। ये राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी और धौलपुर जिलों में बहती है। राज्य में प्रवेश करते समय इसका तल 300 मीटर चौड़ा हो जाता है। कोटा संभाग में भैंसरोडगढ़ के समीप इसमें बामनी नदी आकर मिलती है। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही 18 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला चूलिया प्रपात है। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई ये कोटा और बूंदी, उसके पश्चात सवाई माधोपुर, करौली, कोटा की बीच सीमा बनाती है। कोटा से 65 किलोमीटर की दूरी पर पाली नामक स्थान पर पार्वती नदी आकर मिलती है। अन्य सहायक नदियों में चंद्रभागा व सिवाना महत्वपूर्ण है। नदी का प्रभाव राजस्थान में लगभग पठारी व मैदानी है। चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति बेडलैंड टॉपसीड्स का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। खेती सर्वथा अनुपयुक्त है। अपने उद्गम स्थल से यमुना में मिलने तक ये नदी 965 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात मुरादगंज के समीप यमुना में मिल जाती है। राज्य में ये नदी 135 किलोमीटर की दूरी में बहती है। वह पालिया के पिनहाट तक व आगे तक ये राजस्थान और एमपी के मध्य 241 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। इसका राजस्थान राज्य में कुल अफवाह क्षेत्र 19,500 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान व एमपी के आर्थिक विकास में केंद्रीय स्थान रखने वाली चंबल नदी का पर निर्मित गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर व कोटा बैराज बनाकर सिंचाई व जल विद्युत की सुविधाएं प्राप्त की जाती है। दूसरी नदी आती है बनास, जिसको अपन कहते हैं वन की आस। उदयपुर जिले के कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से हैं, जो कांकरोली व नाथद्वारा के मध्य का अफवाह क्षेत्र कहलाता है। बनास नदी अरावली पर्वत श्रेणी को काटती हुई मेवाड़ के मध्य से होती हुई उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, रेलमगरा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में बेड़च, गंभीरी, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मासी, धुंध व मोरेल है। बिगोद व मंडलगढ़ के मध्य बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। लंबाई 480 किलोमीटर व क्षेत्र उपजाऊ है। ये मौसमी नदी नहीं है। बनास नदी पर टोडा रायसिंह नगर के समीप बिसलपुर गांव में बांध बनाया गया है, जिससे पेयजल और सिंचाई सुविधाएं मिल रही है। तीसरी आती है गंभीरी नदी। बेड़च की सहायक नदियों में चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती है। इसका अफवाह क्षेत्र 4,865 वर्ग किलोमीटर है। चौथी आती है बेड़च नदी। उदय सागर झील से निकलने से पूर्व
आयड़ नदी के नाम से पुकारी जाने वाली बेड़च नदी का उद्गम स्थल उदयपुर शहर के उत्तर में स्थित गोगुंता की पहाड़ियों में स्थित है। अपने उद्गम स्थल से उत्तर पूर्व की ओर 19 किलोमीटर बहने के पश्चात चित्तौड़गढ़ के आगे बिगोद के समीप बनास में मिल जाती है। यहीं पर पर्यटन महत्व का स्थल मैनाल है। आज ओके, इतना ही।